नमस्कार दोस्तों, एक बड़े लफड़े में फंस गए हैं शरद पवार। उनके बहुत करीबी एनसीपी विधायक हसन मुश्रीफ के ऊपर जो आरोप लगा है, जो बड़ा ठग इन्होंने किया है, इसका पर्दाफाश हो चुका है। और यह पर्दाफाश किसने किया है वह आपको बताएंगे। कितने करोड़ रुपए के धोखाधड़ी किया है यह भी आपको बताएंगे। और आगे इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि शरद पवार कैसे तमाम परेशानियों में फंसते हुए जा रहे हैं। कोई पहली बार नहीं है कि शरद पवार के करीबी इसमें फंस रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी वारदात हुई है जिसमें शरद पवार की नाक कटी है, लेकिन इस बार ऐसी नाक कटी है कि दोबारा उसका जख्म पर मरहम कोई लगाने वाला नहीं है। एनसीपी विधायक हसन मुश्रीफ के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। यह बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। कोल्हापुर में किसानों से 40 करोड़ रुपए की ठगी के आरोप में कागल तालुका में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन हसन मुश्रीफ के समर्थकों ने आरोप लगाया है कि बदले की भावना से मामला दर्ज किया गया है। मुश्रीफ के समर्थकों ने चेतावनी भी दी है कि अगर इस साजिश से कोल्हापुर में कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस बीच आपको बताएं कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने हसन मुश्रीफ पर वित्तीय घोटाला का आरोप लगाया था। अब तब कागल के कुछ किसानों ने सोमैया से शिकायत की मुश्रीफ ने उनके साथ आर्थिक धोखाधड़ी की है। यह शिकायत करी थी किरीट सोमैया जी से किसान वालों ने। उसके बाद अब मुश्रीफ के खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। किरीट सोमैया जी हमेशा ऐसे भ्रष्टाचारी नेता का पर्दाफाश करते रहते हैं। गांव वालों ने परेशानी बताई थी सोमैया जी को, तो इन्होंने मामला दर्ज करवाया और इसमें बहुत सारे भेद खुल रहे हैं। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं है जो ऐसा केस हुआ है। अब विपक्ष अपने आप को बचाने के लिए बार बार एजेंसी को ही गलत करार दे देती है। ये पहली बार नहीं है, इस बार भी वही हुआ है। लेकिन हसन मुश्रीफ की परेशानी इससे कम होने वाली नहीं है, क्योंकि इनके खिलाफ जो सबूत मिल रहे हैं इससे उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ रही गई है। अब आपको बताएं कि संताजी घोरपरे चीनी कारखाने के निर्माण के लिए सदस्यों शेयर धारकों से 10-10 हजार की शेयर पूंजी ली गई थी। विवेक विनायक कुलकर्णी समेत 16 अन्य ने मुरगुड थाने में 40 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई है। अब हसन मुश्रीफ के खिलाफ बताएं आपको कि धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है। अब इस दौरान इस पर हसन मुश्रीफ के समर्थकों ने मुरगुड थाने का घेराव कर कड़ी आपत्ति जताई है। अब इधर कुलकर्णी ने शिकायत में कहा है कि वर्ष 2012 के दौरान वह निजी संपर्क के जरिए चीनी कारखाना लगाने आया था। अब हसन मुश्रीफ ने खुली अपील की और लोगों से 10,000 रुपए की शेयर पूंजी ले ली, लेकिन इस संबंध में कोई रसीद व शेयर प्रमाण पत्र नहीं दिया गया हसन मुश्रीफ की तरफ से। दोस्तों, कितना बड़ा घपलाबाजी किया। कोई किसान के साथ कैसे धोखाधड़ी कर सकता है? हसन मुश्रीफ इतना नीचे कैसे गिर सकता है? इतना घटिया हरकत कैसे कर सकता है हसन मुश्रीफ? और ये कर भी सकते हैं क्योंकि इनकी यही स्वभाव जो है, एक तो गलती करते हैं, किसानों को लूटते हैं, उनके साथ ठगी की और थाने में शिकायत दर्ज करने पे घेराबंदी करते हैं। कितनी निर्लज्जता है इन लोगों में। यह लोग सुधरने को तैयार नहीं है। इतने लोग हैं और इतने लालची कैसे हो सकते हैं ये सारे लोग? ये बहुत ही शर्महीन बात है दोस्तों। अगर किसान नहीं रहे तो आपको अनाज कौन देगा? खाना कहां से खाएंगे? आप भूख से मर जाएंगे। आप उसके साथ धोखाबाजी कैसे कर सकते हैं? ऐसे गद्दार लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दोस्तों, यह जल्द से जल्द जेल की यात्रा भी करवानी चाहिए ऐसे लोगों को। ये तमाम लोग किसान को ठग करके, लूट करके अपना पॉकेट गर्म करते हैं। जांच में ऐसा प्रतीत होता है कि घोरपरे शक्कर कारखाना केवल 17 लोगों जैसे मुश्रीफ परिवार और अन्य रिश्तेदारों का कारखाना है। अब इस बीच हसन मुश्रीफ ने अपने राजनीतिक पदों का फायदा उठा करके गरीबों और किसानों से 40 करोड़ रुपए की ठगी की है। अब इस शिकायत के अनुसार और जिला पुलिस प्रमुख के आदेश पर मुरगुड सहायक पुलिस निरीक्षक विकास बड़वे ने कहा कि उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है।
जैसे ही हसन मुश्रीफ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया तो मुरगुड के पूर्व मेयर प्रवीण सिंह पाटिल और अन्य लोग मुरगुड पुलिस स्टेशन के सामने जमा हो गए। उन्होंने घटना की निंदा की। घटना की निंदा करने वाले आप कौन होते हैं? पुलिस की कार्रवाई पर आप सवाल खड़ा करने वाला कौन होते हैं? आप लोग जैसे लोग ही भ्रष्टाचारिता को बढ़ावा देते हैं। अगर उनको पुलिस को कुछ सबूत मिले हैं तभी तो मामला दर्ज किया गया है। हसन मुश्रीफ के खिलाफ जो मामला दर्ज किया है इसका समर्थन बीजेपी कर रही है। आपके उछलने से कुछ होने वाला नहीं है। मामला दर्ज जो हुआ है वह खारिज नहीं होगा, कार्रवाई होगी। सरकार आपके अंडर में नहीं है। पद पर आप हैं तो पद की गरिमा को बनाए रखें। ऐसे बेफजूल की चीजों पर अपना समय को बर्बाद ना करें, उससे कोई फायदा होने वाला है? कुछ फायदा नहीं होने वाला है जिस तरीके से यह विपक्ष उछल रही है। शरद पवार दोस्तों कहते हैं कि हमारे विधायक नेता में कोई कमी नहीं है, हम जनता के लिए सोचते हैं। तो कैसे फिर आपके विधायक करीबी हैं, इन्होंने किसानों को ठगा, उनके साथ धोखाधड़ी की। आप यह भी कहते हैं शरद पवार जी कि हम जनता से भेदभाव नहीं करते हैं। अगर भेदभाव आप नहीं करते हैं तो आपके करीबी नेता को लूटने का काम नहीं करते। नेता को लूट रहे हैं आपके करीबी। यह तो साफ तौर पे दिख रहा है कि महाराष्ट्र की जनता को लूटा गया है, किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई है। और आप लोग किसानों के सामने जाकर के जो उनसे भावना वाली बातें करते हैं वह तो नहीं दिख रहा है। 40 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी आपके ही करीबी विधायक हसन मुश्रीफ ने कर डाली। इसका हिसाब कौन देगा शरद पवार जी? जरा जवाब दें। नेता की चापलूसी करना बंद कीजिए और जरा भ्रष्टाचारी नेता का हिसाब लीजिए, क्योंकि ऐसी हरकत अगर होती रहेगी महाराष्ट्र में तो एनसीपी की जो इज्जत है, ऐसे भी इज्जत तो है नहीं, लेकिन जो इज्जत बची खुची है वो भी धूमिल होती जा रही है। और इस तरह की हरकत से जो विधायक भ्रष्टता कर रहे हैं उससे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है पार्टी पर और जनता पर। तो शरद पवार को इन तमाम चीजों पर विचार करना चाहिए और अपनी पार्टी को बचाना है तो ऐसे भ्रष्टाचारी नेता विधायक पर कार्रवाई करने की मांग भी करनी चाहिए, क्योंकि यह कार्रवाई की मांग नहीं करते हैं, यह सीधा आवाज उठाते हैं एजेंसी के ऊपर, सवाल खड़े करते हैं और उनको ही गलत करार देते हैं। अपने विधायक को एक बार भी फटकार नहीं लगाते। यही तो शर्म की बात है और यह बहुत ही शर्म की बात है। ये हमेशा ऐसी कांड, बड़े बड़े कांड हो जाते हैं जिसमें शरद पवार चुप्पी साध के बैठ जाते हैं, कभी भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं या फिर फटकार नहीं लगाते हैं। आपके करीबी हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, जब ये लोग गलती करते हैं तो आप क्यों उस पर कार्रवाई करने की मांग नहीं करते हैं? यह विपक्ष पूरी तरीके से सवाल जो है वो दाग रहा है शरद पवार के ऊपर, लेकिन फिर भी शरद पवार चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन देखते हैं कि कब तक शरद पवार इस मामले पर चुप्पी साधे रहते हैं। इनको आज नहीं तो कल तो जवाब देना ही पड़ेगा।